वेलकम टू दी चैनल बुक्स गैलेक्सी फॉर CUET प्रिपरेशन। ये CUET प्रिपरेशन के लिए आई थिंक इट्स द बेस्ट चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम टाइम में और बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही इफ़ेक्टिव कंटेंट मिल रहा है, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप CUET प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है। सो फर्स्ट इडियम, अब हम इडियम एंड फ्रेजेस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इडियम इज कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन। स्लाइट सेटिस्फैक्शन मतलब थोड़ी सी संतुष्टि। कोल्ड का मतलब होता है क्या, ठंडा। अगर आपको पता हो इंग्लिश में अगर किसी का हम अच्छे से वेलकम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वार्म वेलकम। लेकिन यह क्या है, कोल्ड वेलकम, तो कोल्ड कंफर्ट, इसलिए हमें थोड़ा ही सेटिस्फैक्शन है। नेक्स्ट इडियम फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब वेंडर अक्रॉस द वर्ड्स। अनप्लेजेंट सिचुएशन मीन्स वेंडर अक्रॉस द वर्ड्स का मतलब है किसी की डांट सुनना है, किसी के भाषण सुनना, किसी के लेक्चर सुनना और एक बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाना। आप ही सोचो, अगर आपको एकदम से लाउड म्यूजिक के फेस करवा दिया जाए तो आपको क्या लगेगा, कितनी इरिटेटिंग वॉइस लगेगी वो, और अनप्लेजेंट सिचुएशन लगेगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इन लाइव ऑफ, इन लाइव ऑफ का मतलब है इंस्टीड ऑफ, इसको आप ऑफ के कॉम्बिनेशन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम सेंड हिम टू कोवेंट्री। सेंड हिम टू कोवेंट्री का मतलब है बायोकॉट हिम, मतलब किसी चीज़ का बहिष्कार करना। नेक्स्ट इज गेव अप द घोस्ट। गेव अप द घोस्ट का मतलब डाइड। हमारी क्या मेंटेलिटी है, मोस्टली मेंटेलिटी है कि अगर आपको अगर आप मर जाते हैं तो एक तरह से आप घोस्ट बन जाते हैं, ऐसी मेंटेलिटी है। तो गेव अप द घोस्ट का मतलब है डाइड। नेक्स्ट इडियम इज वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मीन्स कॉस्टली एंड यूजली। हमें पता है कि मोस्टली एलिफेंट वाइट नहीं होते, अगर वाइट होते भी हैं और हमारे पास तो है भी नहीं, तो उससे हमारा क्या मतलब। इससे आप याद कर सकते हैं कॉस्टली भी होते हैं वो क्योंकि बहुत कम है, और यूजलेस हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन्ड, इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग मीन्स वेरी चीपली, इसे भी आप ऐसे ही याद कीजिए। नेक्स्ट इज टू टेक टू वन हील्स। टू टेक टू वन हील्स का मतलब है टू रन ऑफ। यहाँ पर हील्स तो हमारी जो एडियाँ हैं उनके लिए है, लेकिन हील्स आप सैंडल से कर सकते हैं। उस हील्स को टेक टू वन हील्स मतलब किसी की हील्स ले लेना। हील्स ले ली, मान लो चुरा ली, तो आपको क्या होगा, चुरा के क्या करोगे, आप भागोगे। तो इससे आप कर सकते हैं टू टेक टू वन हील्स टू रन ऑफ। नेक्स्ट इज अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक मतलब एंग्री। मोस्टली जो बोन वाले इडियम्स या फ्रेजेस हैं, मोस्टली उनका यानी किसी गुस्से चीज़ से या फिर किसी भी लड़ाई से उसका संबंध मिलेगा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अ बोन टू पिक एंग्री। नेक्स्ट इज व्हील एंड वू। व्हील एंड वू का मतलब है इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। व्हील एंड वू मतलब खुशी और निराशा। कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब है इग्नोर। जैसे मैंने बोला था, कोल्ड वाले सेंटेंसेस थोड़े से बुरे वाली चीज़ दिखाते हैं, तो कोल्ड ब्लड का मतलब है इग्नोर कर देना। नेक्स्ट इज अ मैन इन द स्ट्रीट। इट मीन्स एन ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब एक साधारण व्यक्ति। कोई भी अगर व्यक्ति स्ट्रीट में घूम रहा है तो वो क्या है, साधारण व्यक्ति है, तो एन ऑर्डिनरी पर्सन। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे। और डे लेटर तो हम हर दिन भेजते हैं, लेकिन और रेड लेटर डे स्पेसिफिकली डे मनाया जा रहा है, तो क्या है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, एन इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट ग्रेवी ट्रेन। ग्रेवी ट्रेन मीन्स सोर्स ऑफ इजी मनी। इजी मनी को मतलब कमाने का इजी ये सोर्स है। दैट्स इनफ इन दिस क्लास idioms. Thank you for watching and keep learning and subscribe my channel.